नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आपके लिए हर रोज की तरह कहानी लेकर प्रस्तुत होता हूँ। आज का कहानी का शीर्षक है वनवास से लौटकर अयोध्या आ रहे हैं प्रभु श्री राम जी। दोस्तों, आज का कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, इसको आप अंत तक सुनिएगा और लास्ट में कमेंट कीजिएगा जय श्री राम। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र श्री राम थे। भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम वैदिक सनातन धर्म के आत्मा है। भगवान राम पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहे जाते हैं। आइए जानते हैं भगवान राम से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य। अयोध्या की नगरी में जन्मे दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी और इनके छोटे भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भगवान राम की मां कौशल्या थी और शेष सुमित्रा और कैकेयी के पुत्र थे। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री के साथ हुआ था, जिनका नाम सीता मां था। विवाह के पश्चात भगवान राम को राजा दशरथ ने रानी कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिए, क्योंकि एक वचन के अनुसार कैकेयी राजा दशरथ से कुछ भी मांग सकती थी। तो रानी कैकेयी ने दासी मंथरा के उकसाने पर भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को वन में भेजने का इच्छा जताई और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता मां साथ में वन की ओर निकल गए। भगवान श्री राम ने वनवास काल में अनेक असुरों का संहार किया तथा रावण जैसे असुर का संहार किया और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। भगवान श्री राम ने मातृ पितृ भक्ति के चलते अपने पिता राजा दशरथ के एक आदेश पर उन्होंने 14 वर्ष तक वनवास काल बिताया तथा अनेक प्रकार के असुरों का वध किया। उन्होंने धर्म के लिए अनेकों लड़ाइयां लड़ी तथा कर्तव्य को निभाया। उन्होंने अनेक प्रकार के ऐसे असुरों का वध किया जिसे पृथ्वी पर मारने वाला कोई नहीं था। इस प्रकार दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी प्रजा के सबसे बड़े सुरक्षा पालक भी थे। प्रजा को हर प्रकार से सुखी रखना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है तो वह राजा नरक भोगी होता है। दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने प्रजा को हमेशा सुरक्षित रखने का प्रयास किया तथा किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उन्होंने इसका हर संभव प्रयास किया। जभी तो भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। उन्होंने अपना एक राम राज स्थापित किया। अब हमारे प्रभु रामचंद्र जी वनवास काटकर अयोध्या में आ रहे हैं।